हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो हमारा एनपीओ का चैप्टर कर रहे हैं उस सीरीज़ के अंदर हम लोग आज थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं बेटा एनपीओ चैप्टर के अंदर में। ये आज हमारे हो गई है बेटा 4 सितंबर 2020 और एनपीओ चैप्टर की हम लोग ये वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। दूसरी वाली वीडियो में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था एक एज ए सच वे। लेकिन अब हम लोग काफ़ी सारी जो ट्रीटमेंट है स्पेसिफिक आइटम्स की वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा, और ये मेरे से कुछ गलती हो गई है एंड वी कैन डू द मिस्टेक्स एंड वी हैव टू रेक्टिफाई देम। मिस्टेक क्या हो गई, जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी के बारे में बताया था आपको, तो एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी के लिए मैंने बताया था आपको कि ये कैपिटल रिसीट होगी, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूँगा। एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी को सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया है कि ये हमेशा क्या मानी जाएगी आपके लिए, एक रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। बेटा क्या मानी जाएगी, रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम लोगों ने पहले बोला है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। तो आज हम जो स्पेसिफिक आइटम्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें याद रखेंगे, पहला आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस फ़ी को डिस्कस कर रहे हैं। और एंट्रेंस फ़ी को हमेशा क्या मानना है, जब ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीट। ये सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहले जानना जरूरी है कि एंट्रेंस फी होती क्या है। हमें रिसीव तो होगी, रिसीव होगी तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगी, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो उस समय क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फिर से बता रहा हूँ मैं, यानी कि पता लग गया क्या चीज़ है। तो इज अ रेवेन्यू रिसीट एंड देयर फोर इज अकाउंटेड एज ए इनकम एंड देयर फोर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने सेकंड वीडियो में काफ़ी प्रैक्टिस की थी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की 3-4 क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ आपको याद रखना है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट करूँगा 2 बार, एंट्रेंस फ़ी को हमेशा क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। एंट्रेंस फ़ी को हमेशा रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और ये इनकम साइड पे आ जाएगी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, मतलब इस वाली साइड के ऊपर ये आ जाएगी। ठीक है, अगला आता है, अगला टॉपिक आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। आप कहेंगे सर ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे लिए क्या चीज़ होती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसीट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट इज़ नॉट अकाउंटेड एज इनकम बिकॉज लाइफ मेंबर पे मेंबरशिप फ़ी वंस एंड अवेल द सर्विसेज ऑल थ्रू हिज लाइफ। कहना क्या चाहते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी का मतलब क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई मेंबर बन जाता है, अगर कोई भी मेंबर बनता है तो उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या जमा करानी पड़ती है बेटा, फ़ी जमा करानी पड़ती है, नहीं करानी पड़ती है, आप कहेंगे बिल्कुल करानी पड़ती है। अगर उसको रेगुलर बेसिस पे फ़ी जमा करानी पड़ती है, लेकिन वो चाहता है कि मैं सर एक बार पैसा जमा करा दूँ और मैं बार बार जमा कराना नहीं चाहता, तो वो कहलाते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप। फिर उसको हम कैपिटल रिसीट मानते हैं। अगर रेवेन्यू रिसीट मानते हैं तो इनकम में आ जाता, अगर कैपिटल रिसीट मानते हैं तो इसको कहाँ शो करते हैं हम लोग, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो मैं लिख देता हूँ ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ताकि याद रहेगा, ये इनकम साइड पे आ जाएगा, और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा, यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी अगर है तो कहाँ पे आएगा बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे आ जाएगा। इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन सी बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको, यस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड जो आएगा कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना रहे, सीबीएस। सीबीएस का मतलब था क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। होती क्या है ये पता लग गया, और उसका क्या रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ ए कैपिटल रिसीट, क्योंकि पूरी लाइफ में उसको उसका बेनिफिट उठाना है। आगे चलते हैं, आगे आता है स्पेशल रिसीट्स क्या होती है। स्पेशल रिसीट्स मीन्स रिसीट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर एनुअल डिनर। ठीक है, सच कंट्रीब्यूशन आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एनुअल डिनर अकाउंट एंड एक्सपेंसेज अगेंस्ट दीज रिसीट आर डेबिटेड टू इट, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कोई भी स्पेशल रिसीट होगी, अगर कोई भी स्पेशल रिसीट होती है तो आप उसको अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, रिसीट होगी तो आप इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो उसके एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि भाई एनुअल डिनर कराना है, जैसे एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, डिनर के लिए हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो बाय लिखेंगे बाय रिसीट फॉर डिनर, 20,000 की आ गई, और हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 18,000 का, तुम क्या लिख देंगे, एक्सपेंस कितना 18,000 लिख देंगे यहाँ पे, खत्म। अगर एक्सपेंस 21 हुआ था तो 21 लिख देंगे, 23 हुआ था तो 23 लिख देंगे, 20 हुआ तो 20, यानी कि रिसीट जो होगी
वो इनकम साइड पे आ जाएगी आपकी, और जो भी इसका खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारा स्पेशल रिसीट का हो गया। अब अगली जो ट्रीटमेंट करेंगे हम डिस्कस बेटा, नंबर 4 पे हमारे पास आती है डोनेशन आती है। अब डोनेशन बेटा 2 तरह की होती है। डोनेशन कोई भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। अब वो डोनेशन जो देगा उसका हमें कैसे कैसे क्या करना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा। डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है, और बेटा क्या हो सकती है बेटा, वो डोनेशन आपकी बेटा जनरल भी हो सकती है। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है और जनरल डोनेशन क्या होती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ बेटा। तो डोनेशन क्या है बेटा, ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफर रिसीव डोनेशन, डोनेशन मिलती है। डोनेशन रिसीव में भी जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन। आप जैसे मान लीजिए किसी ने डोनेशन दी, स्कूल में डोनेशन दे दी, फिर बच्चों के लिए क्या लगाई जाए, कंप्यूटर लैब बना दी जाए, बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीद लिए जाए, बच्चों के लिए ग्राउंड में जब मैच देखते हैं वो, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए ताकि बैठ करके वो मैच दे सकते। तो वो डोनेशन का पैसा आपका स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। यानी कि और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हमारा नहीं है तो उसको मानते हैं जनरल डोनेशन मानते हैं। बेटा क्या मानते हैं, जनरल डोनेशन मानते हैं। तो जनरल डोनेशन का क्या रूल होता है, जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज। द अमाउंट ऑफ जनरल डोनेशन इज अकाउंटेड एज द इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि अगर कोई जनरल डोनेशन होगी तो कहाँ पे आएगी, वो हमारी इनकम साइड आ जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, कहाँ आ जाएगी, इनकम साइड पे आ जाएगी। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों आ जाएगी इनकम पे, क्योंकि उसको किसी भी पर्पज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, उसको हम किसी भी पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वो कौन सी डोनेशन कहलाती है, जनरल डोनेशन। अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन होगी, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी साइड में। मैं लिख देता हूँ, अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन होगी तो कहाँ पे आएगी बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड आएगी। यानी कि इन केस द डोनर स्पेसिफाई द पर्पज फॉर विच द डोनेशन कैन बी यूज्ड, इट इज़ अ स्पेसिफिक डोनेशन। इसको स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डोनर डोनेट ₹1 लाख फॉर द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी बनाया जाए बच्चों के लिए। इट मीन द डोनेशन रिसीव्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द लाइब्रेरी। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटलाइज एंड शोन इन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और कौन सी बैलेंस शीट होगी, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर की ये ट्रांजेक्शन है। तो वहाँ पे उसको हम लोग दिखा देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, स्पेसिफिक डोनेशन आएगी, आप इनके स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके बाद उसको CBS बोलेंगे। कि कहाँ पे दिखाएंगे बेटा, ये एस, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड वर्ड भी लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और अगर जनरल डोनेशन होगी तो वो इनकम साइड पे आएगी। ठीक है जी, इन्होंने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये बात कहनी चाहिए, चाहे तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ भी सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम काम देखते हैं बेटा। यहाँ पे फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ एंट्रेंस एडमिशन फ़ी जनरल डोनेशन आर शोन द रेवेन्यू रिसीट, पता ही है हमारे को, हैंस दे आर क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल, एंट्रेंस फ़ी तो हमेशा ही क्या है, हमेशा क्या मानेंगे, इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। मैंने इसके लिए बोला था, हमने गलत बोल दिया था, उसको हमने रेक्टिफाई भी किया था। फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिफरेंट आइटम टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और द बैलेंस and the balance sheet of the club for the year ended, giving effect to the additional information given below। वैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताया, लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको एज यूजुअल तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ डोनेशन मिली है, रिसीट डोनेशन कहाँ मिली है, पेवेलियन के लिए मिली है। अब देखेंगे क्या ये इनकम साइड में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक डोनेशन है, ये डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, ये इनकम में जानी चाहिए। डोनेशन कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर की पार्टी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिला है, इस पर ही बात करेंगे। स्पेसिफिक हो गया। और गवर्नर की पार्टी के एक्सपेंसेस हैं 2,40,000 रुपये के। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने यहाँ पे इसको इस तरह से करके दिखाया है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको डील करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। सबसे पहले तो जो डोनेशन है 5,000 रुपये वाली, ये वाली डोनेशन आएगी हमारे पास। इज इट क्लियर, हाँ जी। अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी थी। अमाउंट स्पेंट ऑन पेवेलियन, पेवेलियन जो बनाया उस पर खर्चा भी हुआ है। कितना खर्चा हुआ है, 2 लाख। वैसे इसको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि पेवेलियन जो बनाने में हमें 10 लाख की डोनेशन मिली, उसमें 2 लाख रुपये का खर्चा भी आ गया, यानी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर पार्टी के लिए क्या है, हमारी कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कितनी है, 30,000 रुपये, यानी कि वो में भी नहीं मिली है। आगे चलते हैं। कैपिटल फंड कितना है, 10 लाख रुपए का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, यानी कैपिटल होती थी जैसे पार्टनर की वैसे है। और पेवेलियन फंड कितना है हमारे पास, 40 लाख रुपए का हमारा पेवेलियन फंड है। ये हमारा एक तरह का स्पेसिफिक फंड होता है। ये एग्जांपल हमने थोड़ा जल्दी उठा लिया है बेटा,
कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको दोबारा कवर भी करेंगे। तो ये डोनेशन यहाँ आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी स्पेसिफिक हुई 2 लाख रुपए की गवर्नर पार्टी की, उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, या एक काम भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, वो भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहले देखिए कितनी हमारे को कंट्रीब्यूशन मिली है गवर्नर पार्टी के लिए। 2 लाख रुपए की हमें क्या मिली है, गवर्नर पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन मिली है। उसमें से 30,000 रुपये की हमारी पेंडिंग है। खर्चा कितना हुआ है, खर्चा 240। तो नॉर्मली बताया था आपको, स्पेशल रिसीट्स आई हैं, पहले ही बताया था आपको, वो यहाँ आएंगी। तो यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए था आपको, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आप कितना दिखाए थे, स्पेशल रिसीट कितनी हुई है आपको, 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए की यहाँ लिखेंगे, साथ साथ में जो आउटस्टैंडिंग है वो लिखेंगे। यहाँ पे कितना, 30,000 का, ये 230 आएगा। एक्सपेंस कितना हुआ, 240 हुआ, एक्सपेंस 240 का यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो इन्होंने सीधा यानी कि 230 यहाँ ना दिखा के इन्होंने 230 को ऐसे माइनस कर दिया। बात वही है, आप यहाँ 230 दिखाना और अलग से यहाँ पे कितना दिखाना बेटा, 240 दिखाना, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए जी सर, ये 2 लाख रुपये का क्या करें, सॉरी ये डोनेशन फॉर पवेलियन मिली है, स्पेसिफिक मिली है, ये क्या जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। किस तरह से जाएगा वो भी हम यहाँ पे समझने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक फ़ंड दे रखा था जिसकी ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने नहीं कराई है। अभी आपको इसकी ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको नहीं कराई है, क्योंकि ये टॉपिक अभी हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन ग्रेवाल साहब ने सवाल दे दिया है। तो देखिए हमारे पास पुराना फ़ंड कितना पड़ा हुआ था, आप देखेंगे हमारे पास पुराना फ़ंड 10 लाख रुपये का पड़ा हुआ है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या मिला है, अमाउंट स्पेंड ऑन पवेलियन 20 लाख रुपये का हो गया है, और डोनेशन कितनी मिली पवेलियन से, 10 लाख रुपए की मिली है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पवेलियन फ़ंड है हमारे पास, ऑलरेडी कितना बैलेंस है पवेलियन फ़ंड का, 40 लाख। तो जब भी कोई पैसा मिलेगा स्पेसिफिक फ़ंड में यहाँ प्लस कर देंगे 10 लाख रुपए। खर्चा कितना हो गया, 20 लाख, कितना आ गया यहाँ पे, 30 लाख रुपए दिखा देंगे। और ये जो ट्रांसफ़र करा है फ़ंड, ये यहाँ पे हमारे पास इन्होंने जो बताया है कितना था हमारे पास यहाँ, 40 लाख का था, 10 लाख की डोनेशन मिली, वो हमने प्लस कर लिया। और ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, जो भी हमारा खर्चा हुआ है, अमाउंट स्पेंड 20 लाख रुपए का हुआ है, वो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे जाकर क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम हो गया। तो हमारे जो नॉर्मल फंड है उसमें यहाँ प्लस कर देते हैं, और साथ साथ में जो हमारा कितना काम हो गया है वो यहाँ पे क्या देंगे, उसको हम एसिड भी दिखा देंगे। डू नॉट वरी फॉर डैट, ये भी हम लोग बाद में कवर करेंगे। फिर भी मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगला टॉपिक क्या आएगा, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है, यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, इट हैज़ बीन एडेड टू द पवेलियन फंड एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है, पवेलियन फंड में हम लोगों ने प्लस कर दिए हैं। और कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी जो स्पेसिफिक रिसीट एंड ऑल्सो स्पेंड फॉर पर्पज, तो डेप्रिशिएट इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, वो अलग अलग करके भी हम कर सकते थे। और जो है वो बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग था हमारे अमाउंट, वो अमाउंट उन्होंने बैलेंस शीट में भी यहाँ 30,000 वाला ये अमाउंट ये दिखाया है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी। चलिए जी, अब पवेलियन फंड इज अ स्पेसिफिक फंड, पवेलियन फंड एक स्पेसिफिक फंड है। तो एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए का जो उस पर हुआ है, शोन एन एसिड इन द बैलेंस शीट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। ये भी हम लोग इसको बाद में कवर कर लेंगे बस, ठीक है जी। अभी हम लोगों ने ये वाली ट्रीटमेंट नहीं करी। अब आते हैं लेगेसी पे आते हैं। लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब क्या होता है कि यानी कि कभी भी हम पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। जिस पर्सन की डेथ हो गई है, जिस बंदे की डेथ हो गई है, वो अपनी विल में लिख जाता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा हूँ। डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर इट यूज। इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड, it is assumed a general donation, and if the condition is specified then it is a specific donation। जैसे नॉर्मल डोनेशन करते हैं, it is accounted in the books of account as follow। जनरल डोनेशन होगी तो अगेन फिर क्या आएगा, रेवेन्यू सीट मानेंगे, इनकम में मानेंगे। और स्पेसिफिक होगी तो क्या मानेंगे इसको हम लोग, बिल्कुल इट इज़ अकाउंटेड टू द कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड टू द स्पेसिफिक फंड मेंटेन फॉर द पर्पज, दैट इज प्राइज फंड, इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये हम लोग बताएंगे, फिर ये हम लोगों ने फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे तब हम बात करती है। यानी स्पेसिफिक डोनेशन को कहाँ दिखाएंगे अब, ये है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी को हमने शॉर्टकट में लिख दिया, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है, ठीक है। अब ग्रांट की बात करते हैं। ग्रांट क्या होती है, ग्रांट रिसीव्ड इज ए कैपिटल रिसीट एंड इज शोन इन द, ग्रांट का रिसीट पैसा मिलना बैलेंस शीट, इट इज़ रिसीट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, से टू बाय द एसेट्स और मीट expenses and salary in the event of the receipt of fund based accounting is applied। क्या इज ए कैपिटल रिसीट, क्या मानेंगे, ये रिसीट है तो इसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं। तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ग्रांट जो मिलती है हमारे को कहाँ दिखाएंगे बेटा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये ट्रीटमेंट हमें आनी चाहिए बेटा। सेल ऑफ
यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, तो अगर हमारे कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है, अगर वो हमारा सेल हो गया तो उसको कैसे दिखाएंगे, ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यानी कि यहाँ दो बातें होंगी, उसका प्रॉफिट और लॉस ही आएगा। बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, बस पता होना चाहिए अगर वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, अगर उससे हमारे को फ़ायदा हो गया तो इनकम में आ जाएगा बेचने से, और नुकसान हो गया तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कहने का मतलब 20,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपने 22 में बेच दिया तो 2,000 का फ़ायदा दिखाएंगे इनकम साइड में, और अगर 20,000 का आपने 17,000 में बेच दिया तो 3,000 रुपये का लॉस दिखाएंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे देखा सेल ऑफ ओल्ड एसिड, अगर एसिड्स को बेचेंगे हम लोग तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बेटा। यहाँ पे यानी क्या दिखाएंगे हम लोग, इसका भी प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इनकम साइड पे, और लॉस आ रहा है तो एक्सपेंडिचर साइड पे इसको दिखाएंगे। और उसकी जो कॉस्ट होती है वो तो माइनस कर ही देते हैं। एक उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन को करने की ज़रूरत नहीं है आपको कोई खास, चाहे तो आप कर लीजिए, डाउट हो तो आप पूछ लेना। सेल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये 9th आइटम आया है। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचेंगे तो बेटा इसको हमेशा हम क्या मानेंगे बेटा, इनकम मानेंगे। हमेशा क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज बिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंस, दस द अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, रद्दी इकट्ठी हो जाती है, न्यूज़पेपर है, आपकी आंसर शीट हो जाती हैं, तो इन सबको कहाँ पे करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए जी अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही इस पूरे चैप्टर का बेस है। तो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट मैं आपको अलग से कराऊंगा, इसके लिए हमें 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। सब्सक्रिप्शन अभी यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन रखें, ये अलग से इस टॉपिक को करा जाएगा बेटा, ठीक है, मैं अलग से कराऊंगा। अब मैं आ रहा हूँ बेटा ऑनोरियम पे आता हूँ। काफ़ी बच्चे कहते हैं ऑनोरियम क्या होता है, तो ऑनर करना, ओनो स्पेलिंग याद कर लेंगे, HONO, ठीक है, RARIUM। ऑनोरियम का मतलब क्या होता है, ऑनर करना, किसी को सम्मान देना। मान लीजिए ग्रेवाल साहब को आपने पढ़ने के लिए, आप लेक्चर देने के लिए स्कूल में बुला लिया, तो लेक्चर है तो उनको एज ए टोकन ऑफ लव कुछ तो पैसे देंगे हम। मान लो 11,000 दे दिए हम लोगों ने, 5100 रुपीज़ दे दिए, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, ऑनोरियम कहलाते हैं। ही इज़ नॉट द रेगुलर एम्प्लॉई। आप स्कूल में जो अकाउंट टीचर पढ़ा रहा है उसको तो हम सैलरी देंगे, लेकिन ग्रेवाल साहब को सैलरी थोड़ी देंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी है, तो उनको क्या जाता है, ऑनोरियम दिया जाता है। यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑनोरियम में टोकन पेमेंट मेड टू द पर्सन हु हैज़ वॉलंटरी अंडरटेकन ए सर्विस विच वुड नॉर्मली कमांड ए फ़ी, जो नॉर्मली एक फ़ी दी जाती है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड रेदर देन ए पेमेंट फॉर द सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू द गेस्ट टीचर फॉर ए लेक्चर इज़ एन ऑनोरियम। ऑनोरियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कहाँ पे आता है, ये स्पेसिफिक आइटम है, तो उसको हम क्या मानते हैं बेटा, एक्सपेंस मान लेते हैं। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का तो बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंस को हमेशा क्या मानेंगे हम लोग, बिल्कुल इसको हम एक्सपेंस मान लेंगे। फिर भी इन्होंने बताने की कोशिश की है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द ऑपरेशन और एक्टिविटीज विच इज सेट अप। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस हैं, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है। हमने पिछली बार कहा था ना, स्टेशनरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अपना एक्सपेंस मान लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर इंक्लूड एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट है, रिपेयर है, डेप्रिशिएशन है, देखो वो भी आ जाएगा। ऑल सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर और एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो कैपिटल नेचर के होंगे तो ऑफकोर्स वो रेवेन्यू नेचर के नहीं होंगे। रेवेन्यू रिसीट वही है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब पैसा आना। रेवेन्यू रिसीट आर द अमाउंट रिसीव्ड एज ए इनकम सच एज एंट्रेंस फ़ी, आपने डिस्कस करा, एंट्रेंस फ़ी को तो रेवेन्यू रिसीट मानते ही हैं। जनरल डोनेशन डिस्कस कर लिया, जनरल लेगेसी भी आ गई है, रेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन है वो भी हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस पर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड टर्म इन्वेस्टमेंट, दे आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइन, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिले, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे तो क्या मानेंगे इसको हम लोग, यस हम उसको क्या मानेंगे, अपनी एसिड मानेंगे। और एसिड को कहाँ दिखाते हैं, आपको मालूम ही है कि हमारे पास वो एसिड साइड पे हम लोग दिखा देंगे इसको। यानी कि द बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड और कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। परचेज ऑफ बुक्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो उनको हम एसिड साइड पे दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, एसिड साइड पे। इसके लिए मैंने क्या बोला बेटा, यस इसको हम इनकम साइड पे दिखाएंगे। ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाली है। ये रेवेन्यू रिसीट थी हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस था। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स का मतलब आर द रिसीट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़।
जो स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक लेगेसी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, कहाँ आती थी बेटा? यस, हम लोगों ने क्या लिखा था, ये आते हैं कहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट की कहाँ पे आती हैं? यस, लाइबिलिटी साइड पे आएंगी। अगला टॉपिक बनता है कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास्ट में भी आए हुए हैं। और कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो हम स्किप कर रहे हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैं भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी जो आइटम बचे हैं वो हम लोग यहाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं एक बार क्या क्या आइटम बचे हैं हमारे पास। कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम हो गया हमारे पास, और कुछ बचा है तो देख लेते हैं। ये हमारे इलस्ट्रेशन चलेंगे 22 तक, 23 और 24, 25, ये हमारे काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हैं। इसके बाद देखते हैं कोई टॉपिक आएगा तो उसको हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। यहाँ पे नहीं है 27, 28। तो मेन आइटम हम लोगों ने क्या कर लिए हैं बेटा, डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सबकी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बड़े क्वेश्चंस करने हैं। बड़े क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि जो स्पेसिफिक आइटम है उनकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, ये हमें पता लग गया है। तो छोटा सा काम इसमें हम और भी करेंगे, जिसमें हम लोग दो मेन जो ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन की, साथ साथ में हमारी किसकी, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड की। ये दो जो हैं बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम अलग से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जो हमारी अगली वीडियो में होगी। क्या होगा बेटा, एक तो हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को डिस्कस करेंगे, पहले इसी को डिस्कस करेंगे। और दूसरी ट्रीटमेंट किसकी लेंगे बेटा हम लोग, यस, सब्सक्रिप्शन की हम लोग क्या लेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। दो छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो के अंदर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी को हमेशा क्या मानेंगे बेटा, आप ध्यान रखेंगे, एक क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट हम मान के चलेंगे जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें एक काम और करेंगे इस वीडियो के अंदर में, आप ये जो पीछे के क्वेश्चंस हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हो। जो 1 मार्कर क्वेश्चन में हमारे यहाँ से आ जाते हैं, इनके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है देखिए, ये आसानी से हो जाएंगे जो बिना प्रैक्टिकल वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट और लगा लेते हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, किस बेसिस पे बनता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। हम उसको बनाते हैं कैश बेसिस पे, इसका आंसर कैश बेसिस आ जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत आपका क्या आ जाएगा, यस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसकी समरी है ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस और बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो क्या आएगा, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, कि कैश में हमें क्या रिसीट हुआ है और क्या हम लोगों ने क्या करी है बेटा, पेमेंट करी है, उस चीज़ों की क्या है बेटा, वो समरी है। आप इनके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, इनके आंसर शायद हमें बाद में दे रखे होंगे। आई होप विराज साहब ने बाद में इन क्वेश्चंस को आंसर दे रखा है। थर्ड का हमारा क्या पार्ट था, थर्ड का बी लिया इन्होंने, थर्ड का हमारा बी पार्ट आ गया। पीछे इनके आंसर्स दे रखे, यहाँ पे देखेंगे गाइड टू आंसर्स दे रखे, तो यहाँ से आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, कुछ MCQ क्वेश्चन और कर सकते हैं क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन, यस, एक्यूरल बेसिस आ जाएगा। लेगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय द NPO टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अकाउंटेड एज, लेगेसी डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट मानेंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप रिसीव्ड बाय द NPO, वो क्या मानेंगे, बिल्कुल वो कैपिटल रिसीट आ जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, अभी हम लोगों ने इतना कवर नहीं किया। फिर भी देखा तो जा सकता है। सैलरी पे कितनी करी है, 36,000 है। सैलरी पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये एडवांस एट द बिगनिंग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 54,000। अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2020 विल बी, कितनी आएगी हमारे पास, ये देखनी है। एडवांस एट द बिगनिंग है, एडवांस एट द बिगनिंग देखो हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है, प्लस होता है तो कितना आ जाएगा बेटा, यस 90,000 आ जाएगा। देखिए ज़रा 7 का आंसर कितना आ रहा है, साथ साथ हम चेक करते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हमारे।
7th क्वेश्चन का जो आंसर आया बेटा कितना है हमारा, सी आया है। 7th का सी 90,000 आ जाएगा। अब है टाइटल ऑफ एन अकाउंट विच शो सरप्लस और डेफिशिएट ऑफ एनपीओ, क्या कहलाता है वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यस क्या था, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, सबसे ज़्यादा इनकम उनको वहीं से होती है। आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी चीज़ रेवेन्यू रिसीट है, देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, लाइफ टाइम में लीगेसी फॉर लाइब्रेरी, ये भी स्पेसिफिक हो गई, ये हमारे सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। आइडेंटिफाई द कैपिटल रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग, कैपिटल रिसीट का मतलब जो आपको कभी कभार मिले, तो देखो लाइफ टाइम मेंबरशिप ही है, रेंट रिसीट है, स्पोर्ट्स ये भी नॉर्मल है, लाइफ टाइम मेंबरशिप ही आ जाएगा। अगला आ गया स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय द एनपीओ इज शोन, कहाँ दिखाएंगे स्पेसिफिक डोनेशन होगी, तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मुझे ले रहे हैं एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, नो हु इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगी, रूल्स फॉलो करने हैं। इनका एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है हमारे पास, एक नॉमिनल अकाउंट है हमारे पास आ गया। रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है बेटा हमारे पास, एक रियल अकाउंट है हमारे पास। कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉर्म आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ, किस में नहीं दिखाते हैं हम लोग, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। बड़ा अच्छा सवाल है, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, आपने देख तो लिया था, डेप्रीशिएशन इसका आंसर आएगा। डेप्रीशिएशन क्यों आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन कभी भी कैश में नहीं होता, इसलिए ये अकाउंट फॉर नहीं होगा। अगला चला कंप्यूट द फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग, रेंट पे कितना किया है, 2,97,800। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड का है, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपको मालूम है। आउटस्टैंडिंग एंड के देख लो, आउटस्टैंडिंग प्लस है, ये क्या है माइनस है, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ये सारा काम किस में करेंगे, 2,97,800 में। ये सब आप कर लेना, तो मैं सीधा यहाँ पे देख लेता हूँ 17 का बी पार्ट आ जाएगा, आप चेक करके देखना, इसका आंसर 288 आ जाएगा। यानी क्या करेंगे आप 2,97,800 में अब 14,000 पहले प्लस करेंगे, 10,400 माइनस करेंगे, 19,000 आप माइनस करेंगे और 5,600 आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो फाइनली आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,88,000 आ जाएगा। आप चेक करके देख लेना। 14 प्लस 10,400 माइनस है, ठीक है, और ये 600 है, तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ये 2,97,800 में करेंगे तो 288 इसका आंसर आ जाएगा। चूज़ एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए कौन सी चीज़ एनपीओ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो बिजनेस चला रही है। इन्फोसिस भी बिजनेस चला रही है। इंडिया हॉकी फेडरेशन, हाँ यस, 18 का बी पार्ट आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है ये कैलकुलेट करना है लॉस और सेल ऑन फर्नीचर, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। आपका दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द एडवांस बाय क्लब, अगर किसी को एडवांस में मिल जाएगी तो कहाँ मिलेगी, वो तो सबको मालूम है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आएगी। तो क्या क्रेडिट साइड नहीं, एसेट साइड नहीं, पेमेंट साइड नहीं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आ गया। फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। 21 अभी हमने किया नहीं, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम बाद में करेंगे। 23 है, ये भी बाद में होगा हमारा। ये कुछ क्वेश्चन है। 24 है, वो भी हमारा बाद में होगा। 24 भी आप देखेंगे तो, क्योंकि ये भी हमारा प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। 24 हो गया। 25 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ स्पेशल रिसीट, स्पेशल रिसीट कौन सी है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। एनुअल डिनर जो है वो हमारे लिए क्या मानी जाएगी, यहाँ पे स्पेशल रिसीट मान ली जाएगी 25 में। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे। यानी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, कौन सा हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या होता है, वो हम लोग कहीं पर भी यूज कर लेंगे, और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब हमारे लिए क्या होगा बेटा, जिसका पैसा हम लोग किसी और के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है, कैपिटल फंड कहलाता है। ठीक है, एन्युटी फंड है, वो भी कहीं यूज हो जाता है, स्पोर्ट्स फंड भी, एंडोमेंट फंड भी, ये स्पेसिफिक पर्पज वाली, ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में ड्यूरिंग द करंट ईयर में, तो हमारी क्या मानी जाती है हमेशा बेटा, लायबिलिटी मानी जाएगी वो। क्यों, क्योंकि आपको पैसा कैसे मिल गया बेटा, एडवांस में मिल गया है। तो ये 27 क्वेश्चन हम लोगों ने स्मॉल किए, तो इस तरीके से आप इस काम को पूरा करेंगे। अब हमारा काम क्या है बेटा, एक काम और है हमारा, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि आप ये सारे MCQ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही था हमारे पास, ठीक है। जो स्पेसिफिक फंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। एक किसी ने एंडोमेंट फ़ंड के बारे में कोई पूछा था, मैं एक लाइन बता देता हूँ, बाकी जब उसको पूरा करेंगे तो हम बात करेंगे। एंडोमेंट फ़ंड का मतलब क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा था एंडोमेंट फ़ंड का मतलब, इट इज़ अ फंड, ये पता होना चाहिए, कॉलर की डेफिनेशन है, यूजुअली ऑफ ए नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, यूजुअली ऑफ ए नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम बिक्वेस्ट और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जिसकी इनकम एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या होगी, यूज़ होगी।
बस ये आप ध्यान रख लीजिए एंडोमेंट फंड, जिसको हम अगली आने वाली वीडियोस के अंदर में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।